अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। भारत के मुस्लिम देशों के साथ संबंध बिगाड़ने के कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को शायद पता ही नहीं है कि भारत के मुस्लिम देशों के साथ, खासतौर पर खाड़ी के देशों के साथ संबंध कितने मजबूत है। ये बुनियाद इतनी मजबूत है कि अफवाहों से ये बिल्कुल डिगने वाली नहीं है, बिल्कुल हिलने वाली नहीं है। इसलिए ऐसे प्रयास करने वालों को अपना समय कहीं और लगाना चाहिए, किसी सार्थक काम में लगाना चाहिए। देखिए, भारत कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहा है, पूरे जज्बे के साथ लड़ाई लड़ रहा है। अब हर भारतीय की रक्षा हो सके इसकी पूरे प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही पूरी दुनिया की मदद भी कर रहा है, खाड़ी देशों की भी मदद कर रहा है। और खाड़ी के देश भारत का जो सहयोग पूर्व मिलता रहा है या अब मिलता है, उसके बारे में भली भांति जानते हैं। इसलिए इस तरीके की अफवाहें मत फैलाइए। और सोशल मीडिया पर सरकार की कड़ी नजर है। अगर आप ऐसे कार्रवाई करते पाए गए, ऐसी साजिशें करते पाए गए, ऐसी अफवाहें फैलाते पाए गए तो दंडात्मक कार्रवाई के पात्र भी होंगे। और खासतौर पर ऐसे सोशल मीडिया अकाउंटों की पहचान की जा रही है जिसमें पाकिस्तान और उनके समर्थक संगठनों का भी हाथ होने के संकेत मिले हैं। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में मुस्लिम बहुल देशों से लगातार संपर्क बनाए रखा है। भारत में इस्लाम विरोधी माहौल बताकर सोशल मीडिया पर खाड़ी देशों से ऐसे कई सोशल मीडिया पोस्ट आए जिसमें वहां के देशों में भारतीयों को चेतावनी दी गई। हालांकि बाद में जब जांच की गई तो उनमें कई अकाउंट फर्जी पाए गए। विदेश मंत्रालय ने साजिश को गंभीरता से लिया है। सूत्रों के अनुसार पिछले 3 दिनों के अंदर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओमान, कुवैत सहित 1 दर्जन मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों से सीधी बातचीत की है। इसके अलावा मुस्लिम देशों में तैनात भारतीय दूतावास के अधिकारियों से ऐसी किसी साजिश पर लगातार नजर रखने को भी कहा है। ओमान के एक सीनियर अधिकारी ने विदेश मंत्रालय से कहा कि गलत रिपोर्ट के आधार पर जरूर कुछ मसलों पर वहां कुछ प्रतिक्रिया हुई। इसी तरह जब कुवैत से लगभग ऐसे 1 दर्जन अकाउंटों की जांच की गई जिसने यह कहा था कि अब भारतीयों को उनके देश में नौकरी नहीं दी जाएगी, तो पता चला कि वे सारे फर्जी थे। इसमें 3 तो पाकिस्तान से संचालित होते थे। ऐसे सोशल मीडिया अकाउंटों को भी बंद कराने के लिए लिखा गया। ओमान में एक शाही परिवार के नाम से आया ट्वीट तो पूरे विश्व में वायरल हो गया था, लेकिन बाद में उस परिवार ने जिस अकाउंट से ट्वीट किया गया था उसे फर्जी करार दे दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खाड़ी देशों के नेताओं से संपर्क बनाए रखा। देखा जाए तो भारत और खाड़ी देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध पहले की ही तरह मजबूत हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि कोविड-19 से अपनी लड़ाई जारी रखने के साथ ही भारत, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, बहरीन समेत अन्य देशों को दवाइयों के साथ ही डॉक्टरों और नर्सों की टीम भी भेजने जा रहा है, क्योंकि इन देशों ने भारत से इसकी मांग की है। सऊदी अरब और ओमान ने भारत से ज्यादा चिकित्सा कर्मियों की मांग की है, जिस पर भारत सकारात्मक तरीके से विचार कर रहा है। इसके अलावा इन देशों को रमजान के महीने में पर्याप्त खाद्य सामग्री की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है। इन देशों के शीर्ष राजनीतिक नेताओं ने भी अभी तक वहां रहने वाले भारतीयों की हर संभव मदद करने की बात कही है। वैसे जरूरत पड़ने पर भारत इन देशों से नागरिकों को निकालने की तैयारियों में भी जुटा है। भारत ने इन देशों से आग्रह भी किया है कि उनके नागरिकों को वहां सही तरीके से ख्याल रखा जाए, जिसका सकारात्मक जवाब मिला है। पिछले 10 दिनों में विदेश मंत्री जयशंकर सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, फिलिस्तीन के विदेश मंत्रियों से बात कर चुके हैं। पीएम मोदी ने भी तकरीबन इन सभी देशों के प्रमुखों से बात की है, जिसमें द्विपक्षीय रिश्तों की समीक्षा की गई है। जानकारों के मुताबिक कोविड-19 की वजह से आंतरिक आवागमन बाधित होने के बावजूद भारत खाड़ी के देशों को फल, सब्जियों और प्रोसेस्ड खाद्य उत्पादों की आपूर्ति बढ़ा रहा है। अगले हफ्ते यह आपूर्ति और बढ़ाई जाएगी। हाल ही में ओमान सरकार की तरफ से वहां के सरकारी उपक्रमों में विदेशियों की जगह स्थानीय नागरिकों को रोजगार देने के सवाल पर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि यह भारत को लक्षित करके नहीं है। वैसे भी यह उनकी पुरानी नीति है और इसका भारतीय कामगारों पर कोई खास असर नहीं होगा। ओमान में तकरीबन 7 लाख भारतीय रहते हैं और ज्यादातर निजी सेक्टर में काम करते हैं। खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्तों को लेकर आश्वस्त होने के बावजूद केंद्र सरकार उस स्थिति के लिए भी तैयारी कर रही है कि खाड़ी क्षेत्र से अपने नागरिकों को निकालकर स्वदेश लाए जा सके। इसके पीछे एक वजह कोरोना वायरस से पैदा होने वाली मंदी है। खाड़ी क्षेत्र के ज्यादातर देशों की पूरी इकोनॉमी कच्चे तेल और गैस पर निर्भर करती है। जब इनकी कीमतें तेज होती हैं तो इनकी अर्थव्यवस्था तेज होती है, और अभी जबकि वहां भारी मंदी छाई हुई है तो उसका दबाव पूरी इकोनॉमी पर पड़ने की खबर है।
सूत्रों के मुताबिक खाड़ी के क्षेत्र में भारतीय श्रमिकों को सबसे ज्यादा रोजगार कंस्ट्रक्शन में मिला है, जो अभी एकदम बंद पड़ा है। भारतीयों को निकालने को लेकर विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच लगातार विमर्श चल रहा है। जहां तक खाड़ी के देशों के साथ भारत के संबंधों की बात है, तो यह जग जाहिर है कि कैसे पिछले 5-6 सालों में यह बेहद मजबूत हुए हैं। एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल से ही पीएम मोदी और उनके मुख्य सलाहकारों ने पश्चिम एशिया में सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, बहरीन, कतर और ओमान जैसे देशों से कूटनीतिक रिश्ते सुधारने में ऊर्जा का निवेश किया है। 2015 में नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जो यूएई के दौरे पर गए थे। यहाँ 34 लाख भारतीय कामगार पिछले 3 दशकों में काम कर रहे हैं। सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और बहरीन में बड़ी संख्या में भारतीय रोजगार प्राप्त करते हैं और इन सभी देशों के साथ भारत के संबंध मधुर हैं। जो लोग खाड़ी देशों में भारत विरोधी माहौल होने की अफवाह फैला रहे हैं, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि खाड़ी देश भारत से मित्रवत संबंधों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और वे भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करते। हकीकत तो यह है कि खाड़ी के कई देश तो कोविड-19 से उबरने के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भारत से विचार विमर्श करना चाह रहे हैं। हाल ही में इस्लामी सहयोग संगठन ने भी भारत पर इस्लाम को लेकर डर पैदा करने का आरोप लगाया था। इसे भारत ने खेदजनक बताते हुए खारिज किया था। हाल ही में ओमान में वहां के वित्त मंत्रालय की ओर से सभी सरकारी कंपनियों को विदेशी कामगारों की जगह कुशल स्थानीय ओमानी लोगों को लगाने का आदेश जारी किया गया, जिस पर विवाद भी हुआ। इस बारे में पूछे जाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने हाल ही में कहा था कि भारतीय श्रमिकों को यह निशाना बनाकर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यह नीति दशकों पुरानी है और भारत के संबंध में नहीं है। इसमें कहीं भी भारतीयों को निशाना नहीं बनाया गया है। बता दें कि इन खबरों से आशंका व्यक्त की जाने लगी थी कि ओमान में इस आदेश के बाद सरकारी कंपनियों में काम कर रहे हजारों भारतीय बेरोजगार हो सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चलती हैं, तरह तरह की अफवाहें चलती हैं, लेकिन इनकी पुष्टि आप सरकारी कार्यालय से, सरकारी हमारे जो मंत्रालय हैं वहां पर जाकर कर सकते हैं, दूतावासों से कर सकते हैं। सरकार भी पूरा आप के समक्ष, चाहे उसके सोशल मीडिया मंच हो, चाहे उसके जो भी हेल्पलाइंस है, वहां पर बहुत सारे तंत्र मौजूद हैं। यहाँ पर कि कोई अफवाह चल रही सोशल मीडिया पर, तो उसको आगे बढ़ाने की बजाय आप पहले पुष्टि करिए। और लगातार 24 घंटे जिस तरह सरकार काम कर रही है, उसके नाते आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि कृपया जो अफवाहें हैं उनको आगे ना फैलाएं। और जो लोग बाहर रह रहे हैं, खासतौर पे गल्फ में रह रहे हैं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार सतत रूप से 24 घंटे निगरानी करती है सब मामलों की। आप ट्विटर पर कुछ भी अगर मदद मांगते हैं, तत्काल मदद मुहैया कराई जाती है। और हमारा भारतीय विदेश मंत्रालय तो इस मामले के लिए खासतौर पर दिवंगत सुषमा स्वराज जी जब विदेश मंत्री थी, उन्होंने जो ट्विटर पर मदद का एक दौर शुरू किया था, वो तब से वो दौर जारी है, लगातार जारी है। किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहां सुरक्षित हैं। भारत की सरकार पूरी तरीके से आपकी मदद के लिए प्रतिबद्ध है।